नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है 21 दिसंबर की तीनों शिफ्टों यानी कि सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की 21 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर के पूछे गए हैं। इस क्लास में हम लोग 100% एक्यूरेट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी की 21 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। ठीक है? तो हम लोग क्लास शुरू करो और देखें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? वहाँ पर आपको आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पल-पल अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, माधव टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जो है स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल में खिताब जीता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, अल्क्रोज अल्कराज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के कौन से शहर में आयोजित किया गया था? तो जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट और उद्यन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 से और 24-25 के बीच में भारत में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 24.8 करोड़ लोग जो हैं ये गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है? और यह आंकड़ा जो है नीति आयोग के अनुसार है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय सेवा द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था ये लद्दाख में आयोजित किया गया था। कहाँ? लद्दाख में। ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, लद्दाख। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला चरण जो आयोजित किया गया था वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2025 में डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल को 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया? तो इसका जो सही जवाब है निर्भय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। जो निर्भय मिसाइल है, डीआरडीओ ने 2025 में निर्भय क्रूज मिसाइल का 24 घंटे का नियंत्रण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो उन्होंने जो अध्ययन किया था वो 7 का किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, 7। ठीक है? मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में गतिमान है और इसका प्रारंभिक वेग 8 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो औसत वेग क्या होगा? औसत वेग पूछ रहा है, तो औसत वेग जो होगा वो कितना होगा? 3 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बीच के 3 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है? ये इसका फार्मूला है कि औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। ठीक है? लेकिन यहाँ पर -2 दिया था तो जोड़ेंगे। ठीक है? 8 प्लस -2 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। ठीक है? इसका समाधान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका जो सही जवाब है 2027 तक। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। हरियाणा सरकार ने 2027 तक पराली जलाने की प्रथा समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी 2025 में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, INS वग्नशीर। ठीक है? INS वग्नशीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रवीण तांबे, ऑप्शन नंबर सी चेक प्रवीण तांबे। ठीक है, भारतीय क्रिकेटर प्रवीण तांबे 62 वर्ष की आयु में पेशेवर टी20 मैच खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो आयोजित की गई थी नई दिल्ली में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है पादप में वायु का संचालन किसके कारण होता है? तो पादप में वायु का संचालन जो है ऑक्सीजन के कारण होता है। पौधों में वायु का संचालन मुख्यतः ऑक्सीजन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2024-25 में पूर्वोत्तर भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट में अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विरोध देखा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर विरोध जो है मानस नेशनल पार्क पर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्र बल के कारण। चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा परिभाषित की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है दाएं हाथ के अंगूठे के कारण। ठीक है, धारावाही कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि डायबिटीज की जांच के लिए किट संस्थान द्वारा विकसित की गई। ठीक है, डायबिटीज जांच के लिए किट जो है किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो ये ICMR द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। डायबिटीज की जांच के लिए किट जो है ICMR द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 44 U होता है। CO2 में जो है कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 और 12 44 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में ई स्पोर्ट को आधिकारिक रूप से मान्यता देने और इसके विकास में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग किया? तो इसका जो सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, बी इज करेक्ट है। भारत में ई स्पोर्ट को मान्यता देने और उसके विकास में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मुख्य भूमिका निभाई है, मुख्य रूप से भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है क्षार में डालने पर फेनाफिथीन का रंग कैसा होता है? तो क्षार में डालने पर ये जो हो जाता है गुलाबी रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, गुलाबी रंग का। फेनाफथलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है 3 ओम गुणे x ओम के दो प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं यदि कुल वोल्टेज 10 वोल्ट है और धारा 2 एम्पियर है तो x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 ओम। ठीक, ये इसका सलूशन हो जाएगा। श्रृंखला में प्रतिरोध RT बराबर होता है V/I। यहाँ पर B बराबर 10 दिया है और I बराबर 2 ओम है तो बराबर 5 ओम यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 + x बराबर 5, 5 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर मतलब एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करना है। U बराबर दिया 8 मीटर पर सेकंड और V बराबर दिया है -2 मीटर पर सेकंड और T दिया है 5 सेकंड। तो औसत वेग जो है ज्ञात करना है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही जवाब है 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये सोल्यूशन है इसका। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधों पर कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब है 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड डैम उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है भारत में पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत में पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो थे वो विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने वाला वैज्ञानिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान के अनुसार फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो इसका सही जवाब 7 है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा है?
तो भारत का पहला डिजिटल सिटी जो है हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, हैदराबाद। हैदराबाद को भारत का पहला डिजिटल सिटी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर जो है 30 है, भारत में 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग कितना रहने का अनुमान है? इसका सही जवाब है 6.1%। 2025 के अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.1% होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल जो है वो विक्रमशिला पुल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, विक्रमशिला पुल बिहार में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में किस राज्य को सिलिकॉन घाटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, बेंगलुरु कर्नाटक को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कहाँ से है? तो इसका सही जवाब है तिब्बत से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, तिब्बत से है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य स्रोत जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक आया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मंगल मार्स। 2025 में मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक आया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है टाटा मोटर्स ने। भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन टाटा मोटर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नासा का कौन सा मिशन 2025 में मंगल ग्रह पर सफल हुआ? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर्टिमस। ठीक है, 2025 में आर्टिमस मिशन मंगल ग्रह पर सफल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है बीकानेर सोलर पार्क। बीकानेर सोलर पार्क जो है राजस्थान में है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो भारत में पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय जो है इसरो ने स्थापित किया। भारत का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सा देश विश्व बैंक द्वारा उच्चतम विकास दर वाला घोषित हुआ? तो इसका जो सही जवाब है भारत। ठीक है, 2025 में भारत विश्व विश्व 2025 में भारत को विश्व ने उच्चतम विकास दर वाला देश घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का कौन सा शहर 2025 में स्मार्ट सिटी के रूप में नंबर 1 पे आया? तो इसका जो सही जवाब है इंदौर जो है 2025 में स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पर आया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहला हाइड्रोजन बस प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका जो सही जवाब है पुणे में शुरू हुआ। भारत का पहला हाइड्रोजन बस प्रोजेक्ट जो है पुणे में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का पहला 5G टावर किसने चालू किया? तो इसका सही जवाब है रिलायंस जियो ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रिलायंस जियो ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सबसे बड़ा पवन पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? तो 2025 में भारतीय महिला टीम के कप्तान जो हैं वो हरमनप्रीत कौर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में किस राज्य में 2025 में सबसे अधिक चाय उत्पादन हुआ? तो इसका जो सही जवाब है असम में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2025 में सबसे अधिक चाय उत्पादन जो असम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2025 में सबसे तेज मेट्रो कौन सी है? 2025 में भारत में सबसे तेज मेट्रो कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब अहमदाबाद मेट्रो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अहमदाबाद मेट्रो जो है 2025 में सबसे तेज मेट्रो है। अगला क्वेश्चन है 48 है, भारत का पहला बायोफ्यूल ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र में। भारत का पहला बायोफ्यूल ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2025 में भारत में सबसे बड़ा डिजिटल बैंक किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है जियो पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, जियो पेमेंट बैंक ने। ठीक है, जियो पेमेंट्स बैंक ने 2025 में जो है जियो पेमेंट बैंक ने जो है भारत में सबसे बड़ा डिजिटल बैंक लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत का पहला स्मार्ट पोर्ट कहाँ विकसित हुआ? तो इसका सही जवाब विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है भारत का पहला स्मार्ट पोर्ट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत का पहला हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका सही जवाब मुंबई अहमदाबाद। भारत का पहला हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट जो है मुंबई और अहमदाबाद है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में सबसे बड़ा भूकंप सक्रिय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो है पूर्वोत्तर भारत है। भारत का पूर्वोत्तर भारत भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में सबसे बड़ा हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है NH 44 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है NH 44 है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय सेना का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का पहला अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब है हरिकोटा में है, श्री हरिकोटा में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जैविक रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सुबरन में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जैविक रिजर्व सुबरन में है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2025 में भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो है वो केरल है, ऑप्शन नंबर ए कैट केरल। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो सही जवाब है गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 2025 में भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है इंदिरा सागर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो परियोजना जो है इंदिरा सागर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में किस नदी को सोन नदी भी कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी सोन नदी को ही सोन नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब गुजरात, ऑप्शन नंबर ए के गुजरात। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र जो है गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में पहला AI केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो सही जवाब बेंगलुरु में स्थापित हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का पहला AI बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब मुंबई में हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुंबई में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में सबसे बड़ा IT पार्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी DIDL पार्क, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है कल्पना चावला। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही जवाब पुणे में है। भारत का पहला जैविक हवाई अड्डा पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब है दिल्ली में है। भारत का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर जो है दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का पहला अंतरिक्ष हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा में भारत का पहला अंतरिक्ष हवाई अड्डा है। क्वेश्चन दोबारा आया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डैम जो हीराकुंड डैम है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं, क्वेश्चन दूसरी बार आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भोपाल है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो भोपाल था। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है कांडला है, कांडला पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कांडला पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल बैंक जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 74 में है, भारत में सबसे बड़ा IIT हब कौन सा है? तो सबसे बड़ा IIT हब जो है बेंगलुरु है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे ब्रिज जो है वो विक्रमशिला ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज विक्रमशिला ब्रिज है। ये क्वेश्चन दोबारा आया है, ठीक है। तो आज की कुछ क्लास में 75 क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड थे, तो कुल मिलाकर जो है एग्जाम में पूछे हुए 60 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, मतलब 2 बार आ गए हैं। PPT बनाने में कुछ इशू हुआ होगा, इसलिए 2 बार आ गए हैं। फिलहाल 60 प्लस आप क्वेश्चन मान लीजिए, तीनों शिफ्टों के 20-20 मान लीजिए, फिर भी 60 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे 100% करेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में आप लोग जो बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।